जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बागेश्वर में माल्टा, संतरे सहित अन्य नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए ठोस उपाय करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। यहाँ विकास भवन में आयोजित माल्टा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर के माल्टा व संतरे देश भर में विख्यात हैं। खासकर सामार रमाड़ी क्षेत्र के संतरों व माल्टा की बाजार में काफी डिमांड है, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण बाजार की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग को आदेश दिए कि 10 गुना उत्पादन बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। साथ ही जिले में कोल्ड स्टोर के निर्माण के भी आदेश डीएम ने दिए हैं। माल्टा महोत्सव में किसानों ने भी अपनी समस्याओं को रखते हुए उनके निदान की मांग की। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्य ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक पार्वती दास, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी आदि मौजूद थे। सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने संचालन किया। इस दौरान उद्यान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। आज माल्टा महोत्सव में हमें बहुत कुछ जानकारी हुई, जैसे कि माल्टे को सुरक्षित रखना और उसका रख रखाव के बारे में बताया गया और हमें परिस्थिति पत्र भी दिया गया और हम इसको माल्टे को प्रिजर्व करके इसका जूस भी बना रहे हैं और इसके पौधों के बारे में भी बताया गया कि कैसे कैसे इसकी खेती करनी है और इसका नर्सरी के लिए भी हमें यहाँ पर डीएम मैडम ने और विधायक जी ने भी बताया, मैडम ने और आरसी तिवारी जी ने भी हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और माल्टा महोत्सव हमें बहुत अच्छा लगा। कपकोट ब्लॉक दूरस्थ गांव रमाड़ी से आता हूं और हमारे यहाँ पर जो संतरे का जो उत्पादन था, जो पैतृक लोगों की जो धरोहर थी वो अभी भी हमने जीवित रखी है। और लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है थोड़ा सा पैदावार में कमी आ रही है, तो उसमें हॉर्टिकल्चर विभाग हमारे क्षेत्र में काफ़ी मदद करता है और दूसरा हमको सिंचाई के जो साधन हैं वो भी उपलब्ध कराता है। थोड़ा सा पानी की जो कमी हो रही है तो उससे थोड़ा सा जो फ्रूटिंग है उसमें संतरे और माल्टा में नींबू प्रजाति फलों में वो थोड़ा कम हो पा रहा है। और जो वहाँ के काश्तकार हैं ज़्यादातर लोग जो है संतरे और माल्टा पर ही आधारित हैं और वही उनका रोज़गार का माध्यम भी है। हमारे यहाँ पर जो संतरा और माल्टे का जो व्यापार होता है तो हमारे यहाँ पर एक NH 109 रोड है जो आदि कैलाश को जाती है, तो काफ़ी हमारे जो लोगों का वहाँ पर जो विपणन होता है संतरे का वो हम रोड में ले आते हैं और नज़दीक मार्केट शामा है और तेजम है जो पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर हमारे जो काश्तकार हैं वो लोग जाते हैं। कम से कम हमारा 1 या 1.5 महीने का रोज़गार जो है प्रत्येक दिन वहाँ पर होता है, जो कि 2 से 3 हज़ार के हम संतरे और माल्टा बिकते हैं और उससे काफ़ी जो काश्तकार हैं उससे कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया अर्निंग कर लेते हैं। पूरे प्रदेश में जो है हमारे जो 13 ज़िले हैं इनमें जो है माल्टा महोत्सव हर ज़िले में जनपद स्तरीय उसमें बनाया जा रहा है। इसमें जो है जो हमारा माल्टा वर्गीय या नींबू वर्गीय जो हमारे फल हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, इनका अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे इसमें आपके प्रोसेसिंग यूनिट में इनमें प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं, जूस बनता है, जेली बनती है और आपके अचार बनते हैं। तो इसी को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए ये माल्टा महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ पर आज जनपद बागेश्वर में किया गया है और इसमें जिलाधिकारी महोदय ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ हमें निर्देश दिए हैं। तो हम जो है जिलाधिकारी महोदय के कथनानुसार क्षेत्र में इसको बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास जो है करेंगे। आपको पता है कि कोविड-19 के पश्चात ऐसे फलों का उत्पादन और ऐसे फलों का कंजम्पशन बढ़ा है जिनमें विटामिन सी की मात्रा होती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार और शासन से निर्देश थे कि हर जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आज 30 दिसंबर 2025 को हमने नवीन सभागार बागेश्वर में एक माल्टा महोत्सव का आयोजन किया था। इसमें जनपद के सभी क्षेत्रों से हमारे माल्टा और नींबू वर्ग जो यहाँ पारंपरिक रूप से होता है उसके काश्तकार आए हुए थे। यहाँ पर जिलाधिकारी मैडम ने, विधायक मैडम ने जो भी हमको निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से माल्टा वर्गीय पौधों का
प्रसारण, उनको आगे बढ़ाना है, उनका विपणन किस तरीके से किया जाएगा उस पर हम मिलजुल के कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं जो पारंपरिक रूप से यहाँ रमाड़ी में अन्य क्षेत्रों में माल्टा का उत्पादन होता है उसको, या संतरे का उत्पादन होता है उसको हमने आगे ले जाना है। यही हमें सीख मिली, यही हम आगे करेंगे। माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक बागेश्वर भी उपस्थित रहीं, और इसमें हमारे जितने भी काश्तकार जो हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी उपस्थित रहे। उनके द्वारा जो भी परेशानियां अपनी बताई गई और कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं। शुरुआत से अगर हम पूरी साइकिल देखें माल्टा के प्रोडक्शन को लेके, तो जो पौधा आता है माल्टा का उसके कुछ इश्यूज़ हैं। बड़ी बड़ी हमारे अभी नर्सरी जो हमारी होनी चाहिए वो भी नहीं है, जिसको बहुत क्षेत्रफल विस्तार करने की ज़रूरत है और फार्मर जो है उनको जोड़ने की ज़रूरत है। अभी जैसे 138 कुंटल जो है पूरे साल भर में प्रोडक्शन होता है बागेश्वर ज़िले से माल्टा का, मगर उस 138 को बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स कम से कम बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मार्केटिंग है उसमें और ब्रांडिंग है उसमें भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है और कोशिश की जाएगी 1 महीने तक पूरा अच्छा सा एक्शन प्लान जो है उसको तैयार किया जाए। उस पर फिर हम लोग पूरा जिला प्रशासन जो है फार्मर्स के साथ मिलकर उसको वर्कआउट करेंगे। उसको धरातल पे जो पूरा प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देते हुए अच्छा मार्केट जो है फार्मर्स को देने का प्रयास किया जाए। ज़रूर इसमें जो एक्शन प्लान है बेसिक हम लोगों ने तैयार कर लिया गया है, और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी भी एक सब्सिडी है, 50% सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा हमारी रूप परियोजना जो है उसमें भी महिलाएं जो हैं उसमें भी कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा डिहाइड्रेशन यूनिट, इन दोनों का जो एक्शन प्लान है वो तैयार हो गया और जल्द ही जो है हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट और एक डिहाइड्रेशन प्लांट जो है वो बागेश्वर में लगा पाएंगे। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।